यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 और देखिए 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ HCF ऑफ यानी कि HCF ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। क्लियर। एक ये दिया है, फिर कॉमा है ना। और किसका HCF निकालना है, मतलब किस किस का 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, है ना। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए एंड 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, है ना। देखिए आपको कुल मिलाकर जितना जल्द से जल्द सॉल्व करके आंसर लाकर ऑप्शन टिक करना है, वहाँ पर आपको दिखाना नहीं कि हमें ऐसे ऐसे लगाना है। तो कोशिश करो, ये सब कुछ नहीं लिखा जाता यहाँ, ये सीधा लिखो। HCF में क्या होता है, जो दोनों में, जो सब में हो, सब में। जैसे देखो 3 इसके भी पास है, इसके भी पास है, इसके भी पास है, तो यहाँ एक ले लो 3, क्या ले लो 3 आ गया। 5 इसके भी पास है, इसके भी पास है, इसके भी पास है, तो 5 है। और केवल 5 की पावर 1 है तीनों पास, है ना। 7 की पावर 1 इसके भी पास है, इसके भी पास है, इसके भी पास है, यानी कि इंटू 7, और कोई नहीं है ना। जब 5 से बन जा 35 और 35 इंटू 3, अरे 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और कैरी 1 10। अब इन्होंने क्या कहा है, यूनिट प्लेस डिजिट बताओ। एक्चुअल में ये कह रहे हैं इसका यूनिट प्लेस डिजिट बताइए, है ना, HCF का। तो HCF आया क्या, 105 आ गया। यूनिट प्लेस डिजिट यानी जो यूनिट के प्लेस पर, वैसे तो 5 है ना, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन ये हो जा रहा है 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो मतलब हमें पूरा HCF ही लिख देना है। क्लियर है ना। तो इसका मतलब 105 आपका ऑप्शन सही होगा। क्लियर है ना, इतना क्लियर। आगे देखिए, अगला दिया गया है इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, मतलब A और B दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, है ना। A का वैल्यू दिया गया, B का वैल्यू दिया गया है। क्लियर। और ये कह रहे हैं मान लो x और y प्राइम इंटीज नंबर हैं, तो HCF बताइए। तो यहाँ पर आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, HCF ऑफ A एंड B, A और B का HCF निकालना है। तो भाई A का प्लेस क्या है, x क्यूब इंटू वाई क्यूब है, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। और b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब है ना। यहाँ ये इंटू लगा देते हैं, एक्स वाई क्यूब है, इसको क्या लिखा जा सकता है, x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, जो तीनों में है। HCF का मतलब क्या हो, जो तीनों में हो। HCF का मतलब क्या हुआ, जो तीनों में है। तो देखिए, अरे तीनों में नहीं, दो है, तो जो सब में हो, कॉमन हो, तो एक तो x मिल रहा है तो x लिख दो, इसमें से y मिल रहा है y लिख दो, इसमें से एक और y मिल रहा है, एक और y लिख दिया गया, है ना। तो इंटू वाई, लेकिन यहाँ पर हो गया x, y दो बार है, तो मतलब y की पावर 2, एक्स वाई स्क्वायर, यही HCF आपका आंसर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका, B ऑप्शन सही है। डन हुआ ना, क्लियर है ना। आगे देखिए, अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, राइट द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये कह रहे हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का HCF बताना है। तो सबसे पहले देख लो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो अगर बात किया जाए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो बताइए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, बोलिए भाई, 4 होता है ना। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो होता है आपका 2 होता है। तो ये हो गया 4, ये हो गया 2, इन दोनों का HCF निकालना है। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, तो HCF क्या आ गया, ये दोनों में है, तो मतलब 2, यही 2 आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, B ऑप्शन सही है। डन, इतना क्लियर हुआ ना, समझ में आया। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 15:11,
मतलब दो नंबर 15 और 11 के रेशियो में हैं। दो नंबर किस रेशियो में हैं? 15 और 11 के रेशियो में हैं। इफ़ देयर HCF इज 13, अगर उनका HCF 13 हो, है ना, तो देखिए दो नंबर हैं आपका, है ना, दो नंबर है, एक तो है 15 और एक है आपका क्या है, 11 है, और इनका जो HCF आया है वो कितना है, 13 है। तो अब बताओ HCF का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन रहे, मतलब 15 के भी साथ 13 होगा और 11 के भी साथ 13 होगा, तभी तो दोनों से कॉमन मिला और HCF के लिए एक चूज किया गया। अब बताना वो दोनों नंबर क्या होगा, तो नंबर क्या आ जाएगा, 15 3 जा 45, 15 1 जा 15 और कैरी 4 19। पहले तो ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 और 4 14 हो गया, 11 और 3 14 हो गया। तो मतलब वो दोनों नंबर क्या है, 135 और 143, तो कौन सा है, सॉरी 195 143, मतलब ये ए ऑप्शन आपका सही है। समझ में आया इतना? चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन कह रहा प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117। ये कह रहे हैं दो को प्राइम नंबर हैं और जिनका प्रोडक्ट कितना है, 117 है, मतलब कोई एक नंबर यहाँ होगा एक नंबर यहाँ होगा और इनका प्रोडक्ट कितना है, 117 है ना। और को प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसी नंबर लो जिनका HCF क्या आए, 1 आए, जिनका HCF क्या आए, 1 आए। तो हम मान लीजिए इसको अगर ब्रेक किया जाएगा तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 13 × 9, 13 9 जा 117, दो नंबर तो, लेकिन चेक कर लो क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है, मतलब इन दोनों का HCF 1 आ रहा है, तो अलग से कहीं चेक कर लीजिए। 13/9, तो यहाँ पर 9 1 जा 9, यहाँ पर आ गया 4, है ना, फिर 4 9 और यहाँ पर 4 2 जा 8, यहाँ पर 1 आया, 1 4 जा, मतलब ये कट जाएगा ना पूरा, तो 1 आ गया, यानी सही है। क्लियर है ना। फिर इनका जो है ये चीज़ हो गया। अब कह रहे हैं इनका जो LCM क्या होगा, इनका LCM क्या होगा, तो 13 को लिखा जा सकता है 13 × 1 और 9 को लिखा जा सकता है 3 × 3 × 1। तो LCM के लिए क्या किया जाता है, LCM के लिए जो कॉमन रहता है उसे तो लिखा ही जाता है और जो बचा रहता है ना उसको भी लिख दिया जाता है। HCF के लिए केवल कॉमन वाली नंबर लिखा जाता है, लेकिन LCM वाले को कॉमन को एक ही बार लिखा जाता है और बाकी सबको ऐसे लिख दिया जाता है। तो यहाँ लिख दो 1 × 3 × 3 × 13, तो 3 3 जा 9 1 जा 9 और 9 13 जा 117 हो जाएगा, मतलब यही 117 आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। डन है ना, इतना क्लियर हुआ ना। अगला देखिए कह रहे हैं लीस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि इसमें कह रहा है कि द लीस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, यानी कि आपको ऑप्शन में से देखकर बताने कि कौन सी नंबर है जो कि 1 से लेकर 10 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9 और 10 सबसे डिविजिबल हो जाए, है ना, सबसे डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए पूरा डिविजिबिलिटी रूल मतलब फॉलो रहेगा। तो 1 से तो सारे नंबर, तो एक तो कंडीशन फॉलो, 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, है ना, या 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो 2 से तो सारे नंबर कट जाएगी, चलिए ये 2 भी है, अभी सारे नंबर ले। 3 से देखिए, 3 से डिविजिबल होने के लिए उनका जो टोटल होना चाहिए वो टोटल, मतलब उन नंबर में डिजिट का टोटल करने के बाद वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 1 + 0 ये तो होगा नहीं, 1 + 0 ये भी नहीं होगा, तो पहला कट गया दूसरा कट गया। 5 4 9, हाँ ये तो है पॉसिबिलिटी, अरे 5 4 5 + 0 + 4 9 आएगा, 9 3 से कट जाएगा, है ना। अभी यहाँ तक मतलब 2 ऑप्शन तो कट गए, पहला दूसरा होगा नहीं। अब तीसरे चौथे में देखो 5 4 0 4 से 3 से कट जा रहा है, 9 से कट जा रहा है, यहाँ तक कंडीशन फॉलो है। लेकिन क्या है 5 से कट पाएगा, नहीं कट पाएगा, मतलब सी भी ऑप्शन कट गया, है ना। तो बचा कौन सा, जब A B C तीनों गलत हो गया तो चौथा सही होगा, डी वाला आपका क्या है, सही है ना। इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से आप लगा लो, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला से।
आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। 10 से कट जाएगा, 9 से कटने के लिए वो नंबर का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 2 7 2 9, 9 से कट जाएगा। 8 से कटने के लिए लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये कट जाएगा। 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, है ना, ये कट जाएगा। 7 से वैसे चेक करोगी तो 7 3 जा 21, और यहाँ 4 2 7 6 जा 42, ये 6 से भी, यानी कि आपका डी वाला बिल्कुल सही है। डन हुआ ना, इतना क्लियर? तो इसका डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117, पहले यहाँ तक दे, यानी कि 65 और 117 का, या ऐसे कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना क्या चाहे कि HCF ऑफ 65 एंड 117, है ना, HCF ऑफ 65 एंड 117, ये क्या है? इज इन द फॉर्म, मतलब इसका जो आंसर आता है ना, वो किस फॉर्म में आता है? वो आता है 65m माइनस 117 आता है। ये क्वेश्चन का है। तो कह रहे हैं m का मान बताओ। अच्छा ठीक है, इतना समझ में आया? देखो कह रहे हैं HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m माइनस 117, मतलब इन दोनों का HCF जो है इस फॉर्म में आता है। तो इन दोनों का HCF हमने कर दिया इज इक्वल टू इतना कर दिया। जब इतना कर दिया गया तो इसका HCF निकाल लो। जब इसका HCF निकालोगे तो कैसे आ जाएगा? दो तरीका लगाने का HCF, है ना। एक तो आप अलग से, आप ऐसे 65 को अलग अलग फैक्टर मेथड कर सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है क्या लिखा जा सकता है, 13 इंटू 5, और 117 को लिखा जा सकता है 13 इंटू 3 इंटू 3। तो दोनों में कॉमन कौन है? 13 है, मतलब HCF क्या आ गया आपका? 13 आ गया। HCF क्या आ गया? 13 आ गया। तो यहाँ पर लिख दो 13 इज इक्वल टू 65m माइनस 117। इसी को सॉल्व करो, इधर ये माइनस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 13 प्लस 117 इज इक्वल टू 65m, दोनों को ऐड कर दो। 7 3 10 और 1 1 2 1 3 और 1 इज इक्वल टू 65m हो गया। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 130 अपान 65, है ना। तो 65 टू जा 130 हो जाएगा। तो m का मान क्या आ गया? 2 आ गया, मतलब ये 2 आंसर होगा आपका, है ना। तो यहाँ पर कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा। डन, इतना क्लियर है ना। अगला देखिए, इसी तरह ये कह रहे हैं कि एलसीएम, सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। यहाँ HCF कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? LCM कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? LCM कह रहा है। तो देखिए, अगर कहाँ गया ये क्वेश्चन नंबर 19 के लिए अगर हम कहें तो देखिए, जो 19 के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर यहाँ पर बनाया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा LCM। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा LCM ऑफ 12 एंड 42 इज इक्वल टू कर दो 10m और प्लस 4। तो 12 और 42 का LCM निकालेंगे तो 12 का हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12, है ना। और 42 को जब ब्रेक किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 हो जाएगा। अब जब LCM निकाला जाता है तो LCM कैसे होता है? जो कॉमन रहता है उसको एक ही बार लिखा जाता है ना, और जो बचा रहता है उनको ऐसे लिख लिया जाता है। तो यहाँ से 2 हो गए, यहाँ से 3 हो गया, 2 यहाँ बचा है, यहाँ 7 बचा है। तो 2 3 जा 6, 2 जा 12 और 12 7 जा कितना हो जाता है? 84। 12 7 जा 84 ही तो होगा। तो अब यहाँ रख दो 84 इज इक्वल टू 10m प्लस 4। 4 इधर आएगा तो यहाँ इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और जब 84 में से जब 4 निकल जाएगा आ जाएगा 80। तो यहाँ पर हो जाएगा 10m इज इक्वल टू 80, है ना। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8। तो यही 8 आंसर है, बी वाला आपका सही है ना। अगला देखिए, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है देयर आर 24 पीस
24 पीच हैं, 36 एप्रिकॉट्स हैं और 60 बनानाज, है ना। इन सबको कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रोज में रखा जा रहा है ना। फिर ये कह रहे हैं कि बताना है आपको व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड फॉर दिस टू हैपन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, ये करें दे हैव टू अरेंज इन सेवरल रोज इन सच अ वे डेट एवरी रोज कंटेन्स द सेम नंबर। और जैसे आ जाए कंटेन्स द सेम नंबर, तो सेम नंबर का मतलब तीनों में होना चाहिए। और तीनों में जब होता है या जब सारे नंबर में जो चीज़ होता है वो क्या हाँ से होता है, HCF होता है, चूँकि HCF में ही मिलता है क्या आपका, हाँ कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ तुरंत यहाँ से आप जैसे मिनिमम नंबर पूछे या तुरंत यहाँ से सेम नंबर तुरंत आइडिया लगाओ, इन तीनों का क्या निकाल लो, HCF निकाल लो, आंसर आ जाएगा। जैसे 24 को लिखा क्या जा सकता है बताइए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24। 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 3 जा 6 या 2 2 जा 4, है ना, 4 2 जा 8, नहीं 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। और 60 को क्या लिखा जा सकता है बताइए, 2 2 जा 4, है ना, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 हो जाएगा ना। अब देखो इनका HCF जब निकालेंगे तो ये कॉमन है, ये कॉमन, और कुछ नहीं मिल रहा, हाँ ये है देखो, यस क्लियर। तो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर सही होगा, है ना, 12 इसमें सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। डन। आइए यहाँ पर देखते हैं, तो ये 12 आपका आया, है ना। तो ये जो 12 आया ना, ये कहना क्या चाह रहा है कि जो आपका पीच से है ना, जो आपका क्या है, देखिए ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो 24 है ना, इसके भी पास 2 है, सॉरी 12 है, इसके भी पास 12 है। HCF का मतलब ये तो होता है ना तीनों पास, इसके भी पास 12 है, इसके भी पास 12, लेकिन जो पीच वाली है ना उसकी 2 ही लाइन होगी, ठीक। और ये कौन सा दूसरा क्या था आपका, हाँ जो एप्रिकॉट वाली लाइन है वो कितनी होगी, 3 होगी, ठीक। और ये जो 60, ये जो आपका इसकी 5 होगी, है ना। जब इन तीनों को ऐड करेंगे